नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रुपेन आप सभी लोगों का डॉक्टर रुपेन राज होम्योपैथी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे सिस्टाइटिस की, जिसको कि आम बोलचाल में यूरिनरी ब्लैडर का इन्फेक्शन या पेशाब की थैली की सूजन भी कहते हैं। अगर आप लोग काफ़ी समय से सिस्टाइटिस की समस्या से परेशान हैं, आप लोगों की समस्या ठीक नहीं हो रही है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि सिस्टाइटिस क्या होता है, इसके होने के क्या कारण होते हैं, अगर किसी को सिस्टाइटिस की समस्या हो जाए तो वो उसको कैसे पहचानें, यानी कि समस्या में लक्षण क्या मिलते हैं। इसके साथ में आप लोग जानेंगे कि सिस्टाइटिस से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सिस्टाइटिस को कंफर्म करने के लिए जांचें क्या कराई जाती हैं, और वो कौन कौन सी कॉमन होम्योपैथिक दवाइयाँ होती हैं जिनका इस्तेमाल करके समस्या को ठीक किया जाता है। दोस्तों, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, यूरिन में इन्फेक्शन होने के कारण जब यूरिनरी ब्लैडर या पेशाब की थैली में इन्फ्लेमेशन या सूजन आ जाए या पेशाब की थैली की दीवार मोटी हो जाए तो ये कंडीशन सिस्टाइटिस कहलाती है। सिस्टाइटिस होने के क्या कारण होते हैं, उसके होने पर सिम्टम क्या क्या मिलते हैं, इस वीडियो में आप लोग आगे जानेंगे। दोस्तों, ये यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर यूरिनरी ब्लैडर में होने वाली समस्या है, और ये समस्या पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसका मेन कारण होता है कि महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा पेशाब के रास्ते की लंबाई कम होती है, और बैक्टीरिया पेशाब के रास्ते ही यूरिनरी ट्रैक्ट में जाकर इन्फेक्शन करते हैं, और पेशाब के रास्ते की लंबाई कम होने के कारण पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसी कारण यूटीआई या सिस्टाइटिस महिलाओं में ज़्यादा होता है, और इसके साथ में इसका एक और कारण महिलाओं में मूत्रमार्ग और मलाशय का पास होना भी होता है, जिसके कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर इस समस्या का समय से इलाज ना हो तो आगे चलकर ये क्रोनिक सिस्टाइटिस में भी कन्वर्ट हो सकता है, जिसमें कि इस बीमारी की सीवियरिटी बढ़ जाती है। सिस्टाइटिस का होम्योपैथी में अच्छा ट्रीटमेंट है, क्योंकि होम्योपैथी में कई इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती हैं जो कि सिस्टाइटिस की समस्या को पूरी तरीके से खत्म कर देती हैं। आप जितना जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करवा लेंगे, आपकी ये समस्या उतनी जल्दी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, सिस्टाइटिस अधिकतर मामलों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा कॉमन ई कोलाई इन्फेक्शन होता है। हालांकि कुछ मामलों में फंगल या वायरल इन्फेक्शन के कारण भी होते हैं, लेकिन मोस्टली सिस्टाइटिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होते हैं। जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो बैक्टीरिया पेशाब के रास्ते होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच जाता है, और यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन करने लगता है। दोस्तों, आप समझ लेते हैं कि इन्फेक्शन होते क्यों हैं। कुछ केस में देखा गया है कि जिन लोगों की सर्जरी हुई होती है उस दौरान उनके पेशाब के रास्ते में कैथेटर डाला जाता है, या फिर जो लोग किसी भी बीमारी के कारण हॉस्पिटलाइज हुए होते हैं और उनको कैथेटर डालना पड़ता है जिससे उनकी पेशाब को पास कराया जा सके, तो कई बार उस कैथेटर के कारण उनके पेशाब के रास्ते में या यूरिनरी ब्लैडर में कुछ स्किन रिएक्शन होते हैं, जिसके कारण उनको सिस्टाइटिस की समस्या हो सकती है। कैथेटराइजेशन के कारण यूरिनरी ट्रैक्ट की एक और समस्या भी होती है, जिसको यूरेथ्रा स्ट्रक्चर या पेशाब की नली में सिकुड़न भी कहते हैं। इस समस्या के ऊपर भी मैंने एक वीडियो पहले से ही बनाया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। कई बार देखा गया है कि जिन लोगों को पेशाब में बार बार इन्फेक्शन होते रहते हैं, यानी कि जिन लोगों को यूटीआई की समस्या बार बार होती रहती है, तो उनमें भी सिस्टाइटिस होने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। कुछ सिस्टाइटिस का कारण कीमोथेरेपी भी हो सकती है। जिन लोगों की कीमोथेरेपी चल रही होती है तो ये कीमोथेरेपी उनके पेशाब के रास्ते बाहर आती है, जो कि यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठी होती है, जिसके कारण भी पेशाब की थैली में सूजन आ सकती है और सिस्टाइटिस की समस्या देखने को मिल सकती है। कई बार देखा गया है कि रेडिएशन थेरेपी के कारण भी सिस्टाइटिस की समस्या हो सकती है, यानी कि जिन लोगों को बार बार एमआरआई या सीटी स्कैन करवाना पड़ता है, जिसके कारण रेडिएशन का एक्सपोजर उनके लोअर एब्डोमेन में होता है, और उसके कारण उनको सिस्टाइटिस डेवलप हो जाती है। अगर कुछ और बीमारी की बात करें तो जिन लोगों को बार बार किडनी स्टोन होते रहते हैं, जिसके कारण उनमें बार बार इन्फेक्शन होता रहता है, और इसी कारण उनको सिस्टाइटिस की समस्या हो सकती है। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के केस में, जिसको कि बीपीएच कहते हैं, इसमें पुरुषों में उम्र बढ़ने के साथ साथ गदूद का आकार बढ़ने लगता है, तो उसके कारण भी सिस्टाइटिस की समस्या देखने को मिलती है। और इसके अलावा कुछ और बीमारियां जैसे कि डायबिटीज और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के कारण भी सिस्टाइटिस की समस्या हो सकती है। कई मामलों में जो लोग पर्सनल हाइजीन ठीक से मेंटेन नहीं करते हैं, यानी कि जो लोग पेशाब के रास्ते को और मलाशय को ठीक से साफ नहीं करते हैं, तो उनमें इन्फेक्शन होने के चांस
बढ़ जाते हैं और सिस्टाइटिस की समस्या देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये कुछ मेन कारण होते हैं जिसकी वजह से सिस्टाइटिस की समस्या होती है। दोस्तों अब आप लोग जानेंगे कि कैसे आप लोग अपने सिस्टाइटिस के लक्षण को पहचान सकते हैं, यानी कि सिस्टाइटिस की समस्या में सिम्टम क्या मिलते हैं। सबसे पहले सिम्टम की बात करें तो पेशाब का रंग क्लाउडी या बादल के रंग का हो जाता है। कई बार ये रंग गहरा भी हो सकता है। पेशाब में बहुत ज़्यादा स्मेल आती है जिसका कारण पेशाब में इन्फेक्शन का होना होता है। कई बार हिमेचोरिया या पेशाब में ब्लड भी आता है जिसके कारण पेशाब का रंग लाल या गहरा लाल भी हो सकता है। पेशाब करते समय हल्का या तेज दर्द, जलन या चुभन भी होती है। पेशाब बार बार जाने की समस्या देखने को मिलती है। पेशेंट को पेशाब खुलकर नहीं होता है। अगर वो यूरिन करके आया होता है तो कुछ समय में उसको लगता है कि उसको दोबारा से पेशाब करने जाना होगा, लेकिन जब वो पेशाब करने जाता है तो उसको बहुत कम मात्रा में पेशाब होती है। यानी कि सिस्टाइटिस के मरीज को रिकरेंट यूरिनेशन की टेंडेंसी देखने को मिलती है। पेट के निचले हिस्से में या पीठ के निचले हिस्से में दर्द और भारीपन महसूस होता रहता है। सिस्टाइटिस की समस्या में पेशेंट को बुखार आ सकता है। इसके साथ में उसमें थकान, कमजोरी और सही दर्द भी देखने को मिलता है। महिलाओं में इंटरकोर्स या सेक्स करते समय दर्द हो सकता है। कुछ मामलों में पेशेंट को मछली या उल्टी की समस्या भी देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये कुछ मेन सिम्टम होते हैं जो कि सिस्टाइटिस की समस्या में देखने को मिलते हैं। दोस्तों हम लोगों को ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि सिस्टाइटिस की समस्या से हम अपने आप को कैसे बचा सकें, या फिर जिन लोगों को पहले से ही समस्या है तो वो लोग क्या करें कि इस समस्या से वो लोग जल्दी छुटकारा पा सकें। इस समस्या से बचने के लिए प्रचुर मात्रा में पानी पिएं। और अगर आप लोगों की कीमोथेरेपी चल रही है तो ये और भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप लोग जितना पानी पिएंगे तो उसका बेस्ट पेशाब के रास्ते आपके सही से बाहर निकल जाएगा और यूरिनरी ब्लैडर में इसके साइड इफेक्ट होने के चांस कम हो जाएंगे। स्टूल पास करने या मल त्याग करने के बाद स्पेशली महिलाएं आगे से पीछे की तरफ धोएं। ऐसा करने से उनके यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होने के चांस कम हो जाएंगे। समय समय पर यूरिन करते रहें। अगर आपको पेशाब आई है तो उसको रोक कर न रखें, और पेशाब करें तो ब्लैडर को पूरी तरीके से खाली करें, जल्दबाजी ना करें। सेक्स या इंटरकोर्स के बाद जितनी जल्दी हो सके मूत्राशय को खाली कर दें, जिससे कि इन्फेक्शन या बैक्टीरिया आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में देर तक न रह पाए। अपने जेनिटल एरिया पे साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और इसको साफ करने के लिए बहुत ज़्यादा केमिकल वाला साबुन का इस्तेमाल ना करें। इस एरिया को साफ और सूखा रखें। कोशिश करें कि कॉटन के साफ अंडरगारमेंट्स पहनें। अगर आप शराब या कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं तो उसको कम कर दें या बंद कर दें। खाने में बहुत ज़्यादा स्पाइसी या ऑयली ना खाएं, बल्कि बैलेंस डाइट लें। अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या रहती है तो उसको कंट्रोल में रखें, क्योंकि अगर आपकी डायबिटीज़ बढ़ी रहेगी तो यह समस्या जल्दी ठीक नहीं हो पाएगी। अगर आपको ब्लैडर स्टोन या किडनी स्टोन की समस्या है तो उसका तुरंत ट्रीटमेंट करवा लें, नहीं तो सिस्टाइटिस होने के चांस बढ़ सकते हैं। और अगर आपको बीपीएस की समस्या है तो उसका भी तुरंत उपचार करवा लें, क्योंकि बीपीएस के कारण भी सिस्टाइटिस होने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर आपको सिस्टाइटिस या दूसरी कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की समस्या है तो सेक्स अवॉइड करें, क्योंकि इससे इन्फेक्शन होने के चांस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फलों में आप खट्टे फल जैसे कि ऑरेंज या लेमन ले सकते हैं, क्योंकि इसके कारण यूरिनरी ब्लैडर में इरिटेशन कम होता है। अगर आपको लोअर एब्डोमेन में दर्द या जलन महसूस हो रही है तो उसको कम करने के लिए आप लोग हीटिंग पैड का उपयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी कंप्लेन में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ सुझाव थे जिनका अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो आपको सिस्टाइटिस होने के चांस कम हो जाएंगे। और अगर आपको ये समस्या हो भी चुकी है तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट मिलना जल्दी शुरू हो जाएगा। दोस्तों जब आप लोग अपनी सिस्टाइटिस की समस्या के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पहले आपके सिम्टम या लक्षण पूछते हैं, जिससे कि वो जान सके कि आपकी समस्या क्या है। आपके डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं और यूरिन एनालिसिस भी करवा सकते हैं, जिससे कि वो आपके यूरिन में इन्फेक्शन देखेंगे कि आपकी यूरिन में क्या क्या इन्फेक्शन हुआ है। इसके साथ में वो आपकी अल्ट्रासोनोग्राफी भी करवाते हैं, जिससे कि आपकी सिस्टाइटिस की समस्या क्लियर हो जाती है। लेकिन दोस्तों कुछ मामलों में आपके डॉक्टर सिस्टोस्कोपी की भी सलाह दे सकते हैं। इस जांच में एक पतली ट्यूब आपके पेशाब के रास्ते में डाली जाती है, जिसमें कि एक कैमरा लगा होता है, जिससे कि अंदर की दीवार को डॉक्टर देखते हैं और जरूरत पड़ने पर बायोप्सी के लिए टिश्यू का सैंपल भी कलेक्ट करते हैं। ये कुछ कॉमन टेस्ट होते हैं जो कि आपके डॉक्टर जरूरत के हिसाब से करवा सकते हैं, जिससे कि वो आपके सिस्टाइटिस की समस्या को डायग्नोस कर सकें। दोस्तों जब आपके सिस्टाइटिस की समस्या कम्प्लीटली डायग्नोस हो जाती है
तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप अपना ट्रीटमेंट किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से तुरंत शुरू करवा लें, क्योंकि अगर आप लोग इस समस्या को इग्नोर करेंगे तो आगे चलकर इसके कारण आपको कुछ और सीवियर प्रॉब्लम भी हो सकती है। होम्योपैथी में सिस्टाइटिस का कंप्लीट ट्रीटमेंट है और आप लोग बगैर देर करें इसका इलाज तुरंत शुरू करवा लें। अब मैं आपको सिस्टाइटिस में इस्तेमाल होने वाली कुछ कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रहा हूँ जो कि इस समस्या में अधिकतर इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, पहली मेडिसिन का नाम है एपिसमेल 30 पोटेंसी में। ये मेडिसिन यूरिनरी ब्लैडर में सूजन के साथ साथ चुभन वाला दर्द और पेशाब में जलन को कम करने में सहायक होती है। एपिसमेल 30 की 2-2 बूंदें डायरेक्ट टंग पे दिन में 3 बार लेनी चाहिए। अगली मेडिसिन का नाम है सर्सापेरिला क्यूब। ये मेरा टिंचर लोअर एब्डोमेन में होने वाले दर्द को कम करने में सहायक होता है। इसके साथ में अगर पेशाब करते समय दर्द हो रहा हो और जोर लगाना पड़ता हो तो उसमें भी आराम देता है। सर्सापेरिला क्यूब की 10-10 बूंदें आधे कप गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 3 बार लेनी चाहिए। अगली मेडिसिन का नाम है कैंसेरिस 200 की पोटेंसी में। ये मेडिसिन खुलकर पेशाब ना होना, पेशाब रोकने में दिक्कत होना, इसके साथ में पेशाब में जलन होना और पेशाब में खून आने की समस्या में काफ़ी इफेक्टिव होती है। कैंथेरिस 200 की पोटेंसी में 2 बूंदे सुबह और 2 बूंदे शाम को लेने से आराम मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, अगली मेडिसिन का नाम है यूबाविसी क्यूब। ये मेरा टिंचर यूरिनरी ट्रैक्ट में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाने के कारण पेशाब में जलन होना, इसके साथ में पेशाब में मिलकर खून और पस आने में काफ़ी इफेक्टिव रहता है। यूबाविसी क्यूब की 10 से 15 बूंदे आधे कप गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 3 बार लेने से समस्या में आराम मिलना शुरू हो जाता है। अगली मेडिसिन का नाम है बर्बेलिस बर्गेलिस क्यूब। दोस्तों, ये मेडिसिन भी मेरा टिंचर फॉर्म में यूज की जाती है। ये मेरा टिंचर यूरिनरी ब्लैडर में दर्द होने पर, बार बार पेशाब जाना, पेशाब करने के बाद भी लगे कि ब्लैडर पूरी तरीके से खाली नहीं हुआ है और इसके साथ में पेशाब में जलन होने पर काफ़ी इफेक्टिव रहता है। बर्बेलिस बर्गेलिस क्यूब की 10 से 15 बूंदें आधे कप गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 3 बार लेने से आराम मिलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है जो कि सिस्टाइटिस की समस्या में इस्तेमाल की जाती है। लेकिन आपकी समस्या और लक्षणों के आधार पर इन दवाइयों के साथ में आपके डॉक्टर कुछ और दवाइयाँ भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर आपको सिस्टाइटिस की समस्या है तो आप अपने पास के डॉक्टर से ट्रीटमेंट शुरू करवा सकते हैं और आप हमारे यहाँ से भी अपना इलाज करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे शो किया हुआ है। अगर आपकी कुछ और भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक सिस्टाइटिस के ऊपर था। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इस समस्या को जान पाएँ। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आगे मेरे जो भी वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। नमस्कार दोस्तों।